तो मेरे लिए आप सबके बीच कभी कभी आकर के सुनने का मौका मिलता है, वो अपने आप में एक सौभाग्य है। अगर हम पिछले 5 साल के तौर देखें, यही सदन है जिसने 3 तलाक का कानून होगा कि नहीं होगा, हर एक को लगता था यहीं पर अटक जाएगा, लेकिन इसी सदन की मैच्योरिटी है कि उसने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विमेन एम्पावरमेंट का काम इसी सदन में किया। हमारे देश में आरक्षण के विरोध करके हर पल संघर्ष के बीज बोए गए हैं। उसमें से तनाव पैदा करने के भरसक प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन ये गर्व की बात है कि इसी सदन ने सामान्य वर्ग के गरीब परिवार का 10% आरक्षण का निर्णय किया, लेकिन देश में कहीं तनाव नहीं हुआ, विरोध भाव पैदा नहीं हुआ, सहमति का भाव बना। ये भी इसी सदन के कारण संभव हुआ है। इसी प्रकार से हम जानते हैं जीएसटी लंबे अरसे से जो को भी शासन में जिसकी जिम्मेवारी है, हर एक ने मेहनत की। कमियां है नहीं है, सुधरनी चाहिए नहीं सुधरनी चाहिए, ये सारी भी डिबेट चलती रहेगी, लेकिन वन नेशन वन टैक्स सिस्टम की ओर इसी सदन ने सर्वसम्मति बना करके देश को दिशा देने का काम किया है, और उसी के कारण एक नए विश्वास के साथ विश्व में हम अपनी बात रख पा रहे हैं। देश की एकता और अखंडता इसी सदन में 1964 में जो वादे किए गए थे कि 1 साल के भीतर भीतर इस काम को कर दिया जाएगा, जो नहीं हो पाया था, वो धारा 370 और 35A इसी सदन और देश को दिशा देने का काम इस सदन ने पहले किया, बाद में लोकसभा ने किया है। और इसलिए ये सदन अपने आप में देश की एकता अखंडता के लिए इतने महत्वपूर्ण निर्णय के अंदर इतनी जो भूमिका अदा की है, वो अपने आप में, और ये भी एक विशेषता है इस सदन इस बात के लिए, जिस बात को भी याद करेगा कि संविधान के अंदर धारा 370 आई, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले मिस्टर एन गोपालास्वामी, वो इस सदन के पहले नेता थे, फर्स्ट लीडर थे वो, तो उन्होंने इसको रखा था और इसी सदन ने उसको निकालने का काम भी बड़े गौरव के साथ करके, वो एक घटना अब इतिहास बन चुकी है, लेकिन यहीं पर हुआ है। हमारा संविधान निर्माताओं ने हम लोगों को जो दायित्व दिया है, हमारी प्राथमिकता है कल्याणकारी राज्य, लेकिन उसके साथ एक जिम्मेवारी है राज्यों का कल्याण। यानी भारत एज सच हम कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करें, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों का दायित्व है राज्यों का भी कल्याण, और ये दोनों मिलकर के, राज्य और केंद्र मिलकर के ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और उस काम को करने में इस सदन ने, क्योंकि ये राज्य का रिप्रेजेंटेशन पूरी ताकत के साथ करते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और हमारी संवैधानिक संस्थाओं को ताकत देने का भी हमने काम किया है। हमारा संघीय ढांचा हमारा देश के विकास के लिए सबसे अहम शर्त है, और राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर के काम करें तभी प्रगति संभव होती है। राज्यसभा इस बात को सुनिश्चित करती है कि देश में केंद्र और राज्य सरकारें प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन हम प्रतिभागी बनकर के, सहभागी बनकर के देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। यहाँ जिन विचारों का आदान प्रदान होता है, उसका जो अर्थ है, जो यहाँ के प्रतिनिधि अपने राज्य में ले जाते हैं, अपने राज्य की सरकारों को बताते हैं, राज्य की सरकारों को उसके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करने का काम जाने अनजाने भी सतर्क रूप में भी करने की आवश्यकता होती है। देश का विकास और राज्यों का विकास ये दो अलग चीजें नहीं है। राज्य के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है, और देश के विकास का नक्शा राज्यों के विकास के विपरीत होगा तो भी राज्य विकास नहीं कर पाएंगे। और इस बातों को ये सदन सबसे ज्यादा प्रतिबिंबित करता है, जीवंतता के साथ प्रतिबिंबित करता है। बहुत ही नीतियां केंद्र सरकार बनाती है,
उस नीतियों में राज्यों की अपेक्षाएं, राज्यों की स्थिति, राज्यों का अनुभव, राज्यों की रोजमर्रा की दिक्कतें, उन बातों को सरकार की नीति निर्धारण में बहुत ही सटीक तरीके से कोई ला सकता है तो ये सदन ला सकता है, इस सदन के सदस्य ला सकते हैं। और उसका लाभ फेडरल स्ट्रक्चर को भी मिलता है। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के देश को आगे, सब काम एक साथ होने वाले नहीं है। कुछ काम इस 5 साल होंगे तो कुछ काम अगले 5 साल होंगे, लेकिन दिशा तय होती है और वो काम यहां से हो रहा है। ये अपने आप में, आदरणीय सभापति जी, 2003 में जब इस सदन के 200 साल हुए थे, तब भी एक समारंभ हुआ था और तब भी सरकार एनडीए की थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो उस 200 में सत्र के समय जो आदरणीय अटल जी का जो भाषण था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उनकी बात करने का अपना एक लहजा था। उन्होंने कहा था कि हमारे संसदीय लोकतंत्र की शक्ति बढ़ाने के लिए सेकंड चैम्बर मौजूद है और उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि सेकंड हाउस को कोई सेकेंडरी हाउस बनाने की गलती न करें। ये चेतावनी